देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है कि जो उसके सामने लिखे हुए हैं उसके जीरोज है या नहीं है। जीरोज का मतलब वैल्यू ही है। जीरोज का मतलब, जीरोज का ये मतलब है कि जैसे ये पॉलिनोमियल है, समझो पूरी बात, ये क्या लिख रहा है, पॉलिनोमियल 3x + 1। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, x = 1/3 -1/3। देखो अब तक तो सिर्फ कह रहा था फाइंड P0 P1 P2 या फिर फाइंड वैल्यू, बेटा इधर। अब क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। कह रहा है कि ये वैल्यू दी हुई है, यानी ये जीरोज दिया हुआ। कह रहा है कि ये इसका जीरोज है या नहीं है ये बताना, या किसी और का है ये जीरोज। हमने कहा चेक कर लेंगे। जीरोज करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ। यह वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट करके अगर आंसर px की वैल्यू यानी p - 1/3 अगर 0 आ गया तो ये इसका जीरोज है, नहीं तो ये इसका जीरोज नहीं है। ये वैल्यू पुट करनी तो सीख ही ली आपने, तो कुछ नया नहीं करना, बस क्या करना है, ये वैल्यू इसमें रखनी है, पुट करनी है। पुट करके अगर आंसर आता है 0, अभी आंसर आ रहे थे 4, 2, -1, हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ वैल्यू निकाल लेते। लेकिन इस बार अगर वैल्यू 0 आती है तो पक्का पता चलता है कि ये इसका जीरोज है या नहीं है। देखो कैसे करेंगे, ये वैल्यू मैं यहां पर लिख भी दूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग x = -1/3। इसमें x की जगह क्या रख देंगे, -1/3 -1/3 प्लस 3 से 3 -1 + 1 कितना बचा, तो p -1/3 यानी p -1/3 यानी -1/3 इसका एक जीरोज है, किसका, पॉलिनोमियल का। तो क्या लिखेंगे, यस x = -1/3 is a zeros of this zeros of, yes, x = -1/3 is a zeros, बस इतना ही लिखे। ऑफ दिस पॉलिनोमियल भी लिख सको, जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। समझ गए क्या, समझ गए। और जब इस क्वेश्चन में लिख रहे तो इसकी कब जीरोज है, उधर क्या समझे, क्या नया इसमें, जीरोज में कुछ भी नया नहीं है, बस आंसर पे थोड़ा सा ध्यान करना है इसमें। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो है, नहीं तो नहीं है। अच्छा देखो, रुक जाओ अभी आप मत करो, ये जीव लग रहा है क्या यार, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे तो उधर लिखना ना, मुझे इधर लिखना है, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं करना। आप चाहे तो इतना ही लिखो, ठीक है, पूरा लिखो चल जाएगा काम, चल जाएगा। देखो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, 2-3 बताऊंगा और सब आपको करने। 5x - 5 x = 4/5 ये लिखा हुआ। x यानी इसको चेक करना है, इसमें पुट करके देखो 5 x की जगह क्या करेंगे, 4/5 -5 x की जगह क्या पुट किया, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 - 5, क्या पाई की वैल्यू 4 होती है, हमें पता था समथिंग, जिससे हमें ये क्लियर हो गया, 0 नहीं आया। अच्छा आप रख लो, चलो रख लो 22/7 रख लो, तो 7 4 28 -22/7 कितना आया, 6 आया ना, 6/7। क्या 0 आया क्या, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दें, नो। समझ गए। थर्ड करें, मैं थर्ड नहीं करूंगा, अब बस समझा रहा हूं, आप इधर देख लो, मैं बताता हूं कौन सा करूंगा। मैं क्वेश्चन करूंगा फोर्थ, क्वेश्चन करूंगा और थर्ड आप करो। p x =
x प्लस 1 और x माइनस 2। x की वैल्यू क्या है? -1 और 2। देखो जब ऐसे देगा ना, इसका मतलब है कि एक बार 1 पुट करो माइनस का और एक बार 2, यानी अपने आप में 2 क्वेश्चन दे दिए इसने, यानी 2 जीरोज हैं इसके, दोनों चेक करने। अगर एक है तो एक बता दो, दोनों है तो दोनों बता दो। समझ गए क्या बात को? 1 x की जगह क्या रखेंगे? -1 प्लस 1 और 1 माइनस 2। देखा, ये तो हो गया 0 और ये हो गया -1, तो क्या आ जाएगा? 0। तो इस पे लिख देंगे यस, ये तो पॉलिनोमियल है। और जब p-2 चेक करेंगे तो p2 के लिए क्या करेंगे भाई? p2 के लिए दोबारा से पॉलिनोमियल लिखो, x प्लस 1 और x माइनस 2। कितना हो गया p2? 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 1 3 इंटू 0 क्या हो गया? 0। हाँ, 0। तो p2 भी क्या हो गया? यस हो गया। यस, दिस इज zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इट इज zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझे क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? फोर्थ के बाद मुझे 6 और 7 बताना है। 6 और 7 इसको उतार दो जरा। 6 7 बता के फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म करना, जल्दी करो जरा। चल गया ना? देखो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, x की वैल्यू -1 है, यहाँ 1 रख दी गलती, तो ये -1 ही है। -1 अगर कर देते हैं, -1 अगर कर देते हैं तो ये -3 हो गया। फर्क कुछ नहीं पड़ने का। अच्छा, फर्क पड़ेगा? आंसर पे फर्क नहीं पड़ने का। गलत नहीं होनी चाहिए, और गलत ही हो गया था। समझ गए? चलो आज इतना ही करेंगे भाई जी। ये सारे करके लेके आओगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो एक बार ना। एक बार कल प्रॉब्लम बता दूंगा, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फटाफट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? Find the zeros of the polynomial in each of the following cases. कह रहा है कि इसके जीरोज निकालो। क्या निकालो? Zeros. तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे px, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट डे, px इक्वल कितना है? X plus 5. X plus 5. क्या निकालना है? जीरोज कब निकल सकता है? अभी हमने देखा जब जीरोज होता है तो वैल्यू 0 आती है, यानी ये 0 रखना पड़ेगा। हमें लेफ्ट क्या करना पड़ेगा? ये 0 होगा, लेफ्ट कर लो, या होगा ही होगा ही। अगर हमें इसका 0 निकालना है, 0 लेफ्ट करना ही पड़ेगा। जब इसे 0 लेफ्ट किया तो क्या पता चला? x प्लस 5 इक्वल क्या हो गया? क्योंकि px इक्वल 0 है, px 0 तो यानी x प्लस 5 भी क्या हुआ? 0। तो x इक्वल कितना हुआ? -5 प्लस 5 उधर जाके क्या हो गया? -5। तो ये जीरोज निकल गया इसका। दैट मीन्स अगर इसको इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो -5 है, x की जगह -5 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो जीरोज ऐसे ही तो पता चल रहा था पहले भी। आपको जीरोज निकालने के लिए उसको बराबर रख देना 0 के। सेकंड बताओ ये px इक्वल x माइनस 5। तो क्या करना है आपको? लेस करना है। एज्यूम कर लो px इक्वल क्या हो गया? 0। तो x माइनस 5 इक्वल क्या हो गया? 0। x बराबर क्या हो गया? 5। देखो इसमें एक y करके है क्वेश्चन, x करके px इक्वल ax। फोर्थ देखो px इक्वल ax, इधर देखो लेफ्ट क्या कर लिया? px इक्वल 0। तो px इक्वल 0, तो ax इक्वल क्या हो गया? तो x इक्वल क्या हो गया? 0 बाय, तो x इक्वल क्या हो गया?
जीरो बाई ए डेट मीन जीरो, ए नॉट इक्वल 0। समझ गए क्या? ए से जीरो को डिवाइड करेंगे जीरो ही तो आएगा। जीरोज कैसे निकलते समझ आ गया? जीरोज चेक कैसे होता है कि ये जीरोज है या नहीं है? जैसे थर्ड क्वेश्चन नहीं जाता, जैसे थर्ड क्वेश्चन हाँ, जैसे ये क्वेश्चन कर रखे हैं, जीरोज चेक होते हैं कि जीरोज है या नहीं है। ये भी कैसे चेक होता है जीरो? दोबारा सुन लो। आज सिर्फ यही सीखा हमने कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। वैल्यू पुट करके जो आंसर आता है वो जीरो जो होता है ना। अगर वो जीरो आ गया, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर जीरो आ गया तो ये जीरोज है। इसमें भी जीरो आया तो जीरोज है। अगर कोई वैल्यू कोई नंबर आ गया जीरो से अलग, कोई भी नंबर आ रहा जीरो से अलग, तो उसे क्या बोल देंगे हम? वो इसका जीरोज नहीं है। गिवन जिस भी पॉलिनोमियल की उस समय बात हो रही है, समझ गए? अगर जीरोज निकालना है, क्या करना है? तो उस समय क्या करेंगे? हम जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ उसे जीरो के इक्वल लेट करेंगे, और जीरो के इक्वल लेट करते ही हमें जीरोज की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? जीरो। इससे सुन लो, हमने आज क्या किया? वैल्यू पुट करनी सीखी कि पॉलिनोमियल में कैसे वैल्यू पुट करते हैं। हमने देखा जब पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं तो एक हमें क्या मिलता है? अलग से एक वैल्यू मिलती है पॉलिनोमियल की, है ना। अगर वो वैल्यू जीरो है, अगर वो वैल्यू जीरो आ रही है तो हमें पता चलता है कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। समझ गए? अगर वो वैल्यू क्या आती है पुट करने के बाद? जीरो आती है, तो हमें पता चलता है जो वैल्यू पुट करी वो उस पॉलिनोमियल का क्या हुआ? जीरोज हुआ। अब जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है ना, जैसे इसमें हुआ, दोनों में हुआ इनमें। अगर फिर हमने सीखा जीरोज निकलता कैसे है। क्या सीखा? तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको एज्यूम करते हैं या लेट करते हैं जीरो के इक्वल। हमने एज्यूम कर लिया जीरो के इक्वल, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा तो तुरंत एक्स की वैल्यू आती है। वो एक्स की वैल्यू ही जीरोज है। वो एक्स की वैल्यू क्या है? समझ गए आज की बात? पूरी एक्सरसाइज होगी 2.2 आपकी। एक बार बाहर बैठ के आप इसे दोबारा से करेंगे। अभी एक एक क्वेश्चन, और जो मैंने कराए नहीं वो भी करोगे। समझ गए? एक दो क्वेश्चन पार्ट छोड़ दिए ना, इसलिए छोड़ दिए। अगर वो आपसे नहीं होते तो कल डाउट में उन्हें देखेंगे।